नमस्कार, स्वागत है आप सभी का खबर उत्तराखंड में और मैं हूं आपके साथ बिपाशा पाल। टाइटैनिक जहाज के मलबे को देखने गई टाइटन नामक पनडुब्बी में सवार 5 लोगों की मौत हो गई है, जिसमें एक पायलट और 4 पैसेंजर्स सवार थे। लेकिन कहीं ना कहीं ये टाइटन भी टाइटैनिक जहाज की तरह एक दूसरा रहस्य बन गई है। गुरुवार देर रात ऐलान किया गया कि टाइटन सबमरीन का मलबा मिल गया है। बताया ये भी जा रहा है कि टाइटन पनडुब्बी में विस्फोट हो गया था और उस पर सवार सभी 5 लोग मारे गए हैं। करीब 5 दिन तक चले तलाशी अभियान के दौरान अटलांटिक महासागर का 26,000 किलोमीटर का इलाका छान मारा गया। इस खोज और बचाव अभियान में अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा समेत दुनिया के कई देशों ने हिस्सा लिया। हालांकि सफलता रिमोट से चलने वाली ओडिसिस 6 के मशीन को मिली जानकारी के अनुसार टाइटन भारी दबाव के कारण विनाशकारी विस्फोट का शिकार हुई है, जिसकी पुष्टि उसके मिले मलबे से होती है। बताया जा रहा है कि पनडुब्बी कैटास्ट्रॉफिक इम्प्लोजन का शिकार हुई। आपको जानकर हैरानी होगी कि समुद्र तल का वातावरण इतना चुनौतीपूर्ण है कि हम उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। टाइटन पनडुब्बी कैटास्ट्रॉफिक विस्फोट के कारण बीच समुद्र में चकनाचूर हो गई। अब आप सोच रहे होंगे कैटास्ट्रॉफिक विस्फोट क्या है? कैटास्ट्रॉफिक विस्फोट विस्फोट के विपरीत होता है, जिसमें कोई वस्तु अपने आप में समाकर छोटे छोटे टुकड़ों में बट जाती है। इसे ऐसे समझा जा सकता है जैसे आप किसी गुब्बारे में हवा भर रहे हो और ज्यादा हवा के कारण वो फट जाए। दरअसल पनडुब्बी गहरे समुद्र में थी, जहां दबाव काफी ज्यादा था। ऐसे में पनडुब्बी में छोटी सी खराबी भी विनाश का कारण बन सकती थी। आपको जानकर हैरानी होगी कि टाइटन का मलबा जहां मिला है, वहां दबाव 60,000 पाउंड प्रति इंच के करीब है। यह दबाव ऊपरी दबाव की तुलना में 390 गुना ज्यादा होता है। 5 लोगों को लेकर टाइटैनिक की यात्रा पर निकली पनडुब्बी में एक प्रेशर चैम्बर भी बना हुआ था, जो अंदर के दबाव पर बाहर के दबाव का असर नहीं आने देता और अंदर के दबाव को एक जैसा बरकरार रखता है। पनडुब्बी में एक प्रेशराइज्ड गैस सिस्टम भी होता है, जो अंदर के दबाव को कम रखने और यात्रियों को सांस लेने में मदद करता है। अमेरिकी नौसेना में समुद्री चिकित्सा और रेडिएशन हेल्थ के पूर्व निदेशक डॉक्टर डेल मोले के अनुसार यात्री पनडुब्बी में बने प्रेशर चैम्बर के अंदर ही रहते हैं। ऐसा लगता है जैसे वो बहुत नीचे चले गए थे और प्रेशर चैम्बर फट गया होगा। प्रेशर चैम्बर के आंतरिक दबाव में बदलाव कैसे हुआ, फिलहाल ये साफ नहीं है। लेकिन विशेषज्ञों के अनुसार इस तरह का भयंकर विस्फोट लीक, बिजली आने, छोटी मोटी आग लगने या शॉर्ट सर्किट के कारण हो सकता है। यह भी हो सकता है जब प्रेशर चैम्बर के आंतरिक दबाव में बदलाव हुआ होगा, तब तुरंत एक भयंकर विस्फोट हुआ होगा, क्योंकि उच्च दबाव वाला पानी पनडुब्बी के अंदर आ गया होगा। पलक झपकने से भी कम समय में पनडुब्बी का कवर, लैंडिंग फ्रेम सब नष्ट हो गया होगा और पनडुब्बी में मौजूद लोग कुछ समझ पाने से पहले ही मौत के मुंह में समा गए होंगे। टाइटैनिक के मलबे से थोड़ी दूर पर जहां टाइटन विस्फोट हुआ, वो जगह बेहद खतरनाक मानी जाती है। समुद्र के उस जोन को मिडनाइट जोन कहा जाता है, क्योंकि वहां घुप अंधेरा है। इतना ही नहीं, मिडनाइट जोन में सूरज की रोशनी तक नहीं पहुंच पाती और वहां कपा देने वाली ठंड होती है। टाइटैनिक का मलबा अटलांटिक महासागर में 12,500 फीट की गहराई में है। पानी के तेज बहाव के कारण यहाँ खतरनाक करंट भी बनता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि यहाँ जाने वाले लोग इस बात से भी वाकिफ थे कि टाइटैनिक के पास जाने में उनकी जान भी जा सकती है। ओशियन गेट जिन यात्रियों को टाइटैनिक का मलबा दिखाने ले जाती है, वो सभी यात्री एक डॉक्यूमेंट पर हस्ताक्षर करते हैं, जिसमें लिखा होता है कि यात्रा में जो भी खतरे सामने आएंगे उनके लिए कंपनी जिम्मेदार नहीं होगी, बल्कि यात्री खुद जिम्मेदार होंगे। अब आपके मन में यह भी सवाल हो सकता है कि आखिर टाइटैनिक का मलबा देखने के लिए क्यों जाना होता है? कभी टाइटैनिक का मलबा बाहर क्यों नहीं लाया गया? दरअसल टाइटैनिक का मलबा कभी बाहर लाया ही नहीं जा सकता है। लगभग 70 साल तक इस जहाज का मलबा अनछुआ ही समुद्र के अंदर पड़ा रहा था। पहली बार साल 1985 में टाइटैनिक के मलबे को खोजकर्ता रॉबर्ट बलार्ड और उनकी टीम ने खोजा था। दरअसल ये जहाज जहां पर डूबा था, वहां गुप्त अंधेरा है और समुद्र की गहराई में तापमान 1 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। अब इतनी गहराई में किसी इंसान का जाना और फिर सुरक्षित वापस लौट कर आना बहुत ही मुश्किल काम है।
ऐसे में जहाज का मलबा लाना तो बहुत दूर की बात है, और वैसे भी जहाज इतना बड़ा और भारी था कि लगभग 4 किलोमीटर की गहराई में जाकर मलबा निकालकर बाहर लाना लगभग नामुमकिन सा है। वैसे बताया ये भी जाता है कि समुद्र के अंदर अब टाइटैनिक का मलबा ज्यादा समय तक टिक नहीं पाएगा, क्योंकि वो तेजी से गल रहा है। जानकारों की माने तो 2030 तक टाइटैनिक का मलबा पूरी तरह गल जाएगा और समुद्र के पानी में विलीन हो जाएगा। दरअसल समुद्र में पाए जाने वाले बैक्टीरिया उसके लोहे से बने ढांचे को तेजी से कुतर रहे हैं, जिसकी वजह से उसमें जंग लग रहा है। बीबीसी की एक रिपोर्ट के मुताबिक जंग पैदा करने वाले ये बैक्टीरिया हर रोज करीब 180 किलो मलबा खा जाते हैं, और यही वजह है कि वैज्ञानिक मानते हैं कि अब टाइटैनिक की उम्र ज्यादा नहीं बची है। आपको हमारे वीडियोस कैसे लगते हैं, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, और देखते रहिए खबर उत्तराखंड।